हेलो एवरीवन, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ना, गारंटी है इसे सुनने के बाद आप ज़रूर रो पड़ोगे। ये कहानी को एक बार पूरा ज़रूर सुनिएगा। 4 साल पहले की बात है। एक लड़का था। वह रोज़ देर रात तक फेसबुक यूज़ किया करता था। एक दिन वो देर रात तक फेसबुक पर ऑनलाइन था तो उसने देखा कि एक लड़की ने उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ को लाइक किया हुआ है। वह उस लड़की को जानता नहीं था, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिसे हम जानते नहीं हैं ना, उसे भी फेसबुक पर ऐड कर लेते हैं। लड़के ने लड़की के पास मैसेज किया। लड़के ने भी कहा कि आप कौन हो, क्या आप मुझे जानती हो? क्योंकि मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरी फ़ोटोज़ को लाइक किया हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लिया जाए कि आप कौन हो। लड़की उस टाइम ऑनलाइन नहीं थी। जब ऑनलाइन आई तो उसने लड़के के मैसेज का रिप्लाई किया कि मैं आपको नहीं जानती और आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में हैं और मुझे नहीं याद है कि आप कौन हो। मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की। जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो मुझे आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसे लाइक कर दिया। फिर दोनों में थोड़ी बहुत बातें होती रही कुछ दिन तक। कभी कभी उनमें बातें होती रही फेसबुक पर और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर वह दोनों अब हर रोज़ देर रात तक फेसबुक पर एक दूसरे से बातें करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। अब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर एक दिन दोनों फेसबुक पे बात कर ही रहे थे, तभी लड़के ने लड़की से पूछा, क्या तुम व्हाट्सएप यूज़ करती हो? लड़की ने कहा, क्यों पूछ रहे हो? लड़के ने कहा, प्लीज़ बताओ ना, तुम व्हाट्सएप यूज़ करती हो? तो लड़की ने कहा, हाँ करती हूँ। तो फिर लड़के ने लड़की को बोला कि तुम मुझे अपना नंबर दो, हम लोग व्हाट्सएप पर बात करेंगे, क्योंकि फेसबुक पर जब मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ ना, तुम ऑफलाइन होती हो, फिर तुम्हारा रिप्लाई लेट आता है, और व्हाट्सएप पर बात होगी तो तुम जल्दी ही देखोगे, रिप्लाई भी जल्दी होगी। लड़की ने कहा ठीक है, और लड़की ने लड़के को अपना नंबर दे दिया। फिर दोनों व्हाट्सएप पर बात करने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीत गए। दोनों कभी कभी फ़ोन पर भी बात करने लगे। एक दिन दोनों फ़ोन पर बात कर ही रहे थे कि लड़के ने कहा कि एक बात बोलूं, गुस्सा तो नहीं करोगी? लड़की ने कहा नहीं करूँगी, बोलो। लड़के ने पूछा पक्का गुस्सा नहीं करोगी? लड़की ने कहा नहीं करूँगी गुस्सा, बोलो तो सही। लड़के ने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़के ने कहा झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम तो कहते थे कि तुम कभी किसी से प्यार नहीं करोगे, फिर तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया? लड़के ने लड़की से कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, क्योंकि लोग अक्सर छोड़कर चले जाते हैं, फिर बहुत तकलीफ होती है। लड़की ने कहा क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे नहीं पता था ये। लड़के ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये कैसे हो गया, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद है ना, तो मैं यह बात दोबारा नहीं करूँगा। लड़की ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तुम बोल सकते हो। लड़की ने कहा मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? लड़के ने कहा यार ठीक है, पसंद हूँ मैं तुम्हें। तो फिर लड़की ने थोड़ा सोचा और फिर कहा मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो लड़का खुश हो गया, लेकिन जैसे कि लड़के की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो फिर लड़के ने लड़की से पूछा अच्छा बताओ, तुम्हारे घर वाले अगर शादी के लिए नहीं मानेंगे तो क्या करोगी? क्योंकि हमारी कास्ट अलग है, तो क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? लड़की ने कहा मैं उन्हें मना लूँगी। लड़की ने कहा अगर नहीं मानेंगे ना, तो मैं उन्हें छोड़ दूँगी, हम भागकर शादी कर लेंगे। तो लड़के ने कहा चुप रहो, ऐसा कभी सोचना भी मत। लेकिन लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अगर वो नहीं मानेंगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे, और फिर घर वालों को मानना ही पड़ेगा। तो लड़के ने कहा पागल हो क्या, ऐसा कभी मत सोचना, उनको कितना दुख होगा, तुम ऐसे करोगी तो दुनिया की नज़रों में उनका सिर नीचे हो जाएगा। क्या तुम अपने घर वालों से बात नहीं कर सकती, उनको समझाना कि मैं तुम्हें कितना खुश रखूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, बस तुम मेरे साथ रहना, हमेशा तुम्हारा साथ रहूँगी। लड़की ने बोला क्योंकि तुम मेरी सासें हो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। बातों ही बातों में दोनों ने एक दूसरे से मिलने के बारे में सोचा। लड़की ने कहा ठीक है, मैं आऊँगा, कुछ दिनों में तुमसे मिलने आऊँगा, मैं बता दूँगा। लड़के ने कहा
लड़की का घर लड़की के घर से 600 किलोमीटर दूर था और धीरे धीरे फिर वह एक दिन आ ही गया जब लड़का लड़की से मिलने गया, उसके शहर गया। वहाँ पहुँचने के बाद लड़की ने लड़की के पास फ़ोन किया क्योंकि लड़की स्टेशन पर उसे रिसीव करने आई हुई थी। लड़की ने फ़ोन उठाया, पूछा कि तुम कहाँ हो? उसने कहा मैं स्टेशन के बाहर हूँ। तब उसने वहीं पर दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। लड़की मुस्कुराते हुए उसके पास आई, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहाँ से बात करते हुए जाने लगे। दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की। तभी लड़की के पास उसके पापा का फ़ोन आया। लड़की ने उनसे बात की और उसने उससे कहा कि मुझे पापा बुला रहे हैं, तुम भी चलो साथ में, रास्ते में मेरा घर है, तुम भी मेरा घर देख लेना और वहीं पास में एक होटल है, तुम्हें मिल जाएगा। लड़का भी सफ़र से थक चुका था। लड़की ने कहा ठीक है, लेकिन तुम फिर कब मिलोगे? लड़की ने कहा कल सुबह मिलेंगे। फिर पूरा दिन साथ में घूमते रहे दोनों। लड़की ने कहा ठीक है, फिर हम दोनों साथ में बैठ के बातें करेंगे। लड़की के घर तक पहुंच गए। लड़की ने थोड़ी दूर से ही लड़के को अपना घर दिखाया और फिर लड़के से कहा मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं, और सुनो होटल जाने के बाद मुझे फ़ोन करके बता देना। लड़की ने कहा ठीक है। लड़की अपने घर की तरफ से चली गई और लड़का वहीं खड़ा होकर उसे प्यार से देख रहा था। लड़की अपने घर में चली गई। लड़का भी वापस मुड़ा और होटल की तरफ जाने लगा। फिर अगले दिन दोनों पास में मिले। उन्होंने बहुत सारी बातें की। लड़की ने लड़के को अपना शहर घुमाया। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी। लड़की ने कहा मैं घर जा रही हूँ। लड़का भी अगले दिन अपने घर वापस आने लगा था। तो लड़के ने वहाँ कहा कि मैं कल जा रहा हूँ, क्या तुम स्टेशन आओगी मुझसे मिलने? तो फिर लड़की ने कहा अगले दिन लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया। लड़के ने कहा तुम्हारे ठीक है, मैं आऊँगी, आ रही हूँ, स्टेशन में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारा स्टेशन पर इंतज़ार करूँगा। लड़का स्टेशन पर पहुँच गया। लड़की का इंतज़ार करने लगा। लड़की भी थोड़ी देर बाद आई। फिर दोनों ने साथ में बैठकर बातें की घर वालों से, और लड़के ने लड़की से कहा कि तुम अपने घर वालों से बात कर लेना, फिर हम शादी कर लेंगे। लेकिन लड़की ने कहा कर लेंगे, अभी 1-2 साल और रुक जाओ। लड़के ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी ही बात कर लेना। लड़की ने कहा ठीक है, मैं कर लूँगी। और कुछ देर बाद लड़के की ट्रेन आ गई। लड़के ने कहा मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ट्रेन चलने लगी। लड़का ट्रेन पर चढ़ गया और ट्रेन के गेट पर खड़े होकर लड़की को देखने लगा। लड़की भी उसे देख रही थी। ट्रेन के जाने के बाद घर चली गई लड़की के घर वापस आने के बाद वह दोनों पहले की तरह रोज़ फ़ोन पर बात करने लगे। दोनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे कुछ महीने और बीत गए और कहते हैं ना, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। वैसे ही लड़की भी बदलने लगी थी। वह लड़के से ज़्यादा बात नहीं करती थी। लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। लड़के ने लड़की से प्यार से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम बदल क्यों रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? लड़की तुम मुझसे प्यार नहीं करती, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो बताओ। लड़की चुपचाप लड़की ने कहा बोलो चुप क्यों हो? फिर लड़की ने कहा अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो, और तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो तुम मेरे शहर आ जाओ और यहीं आकर जॉब कर लेना, नहीं तो तुम मुझे भूल जाओ। लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। लड़की ने लड़के से पूछा क्या बोल रही? लड़की ने लड़की से पूछा क्या बोल रही हो? मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ ना, और तुम्हारे यहाँ कैसे मिलेगा जब मुझे वहाँ कोई जानता ही नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे वहाँ पर आकर रहूँगा? तो लड़की ने कहा मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी करो, तुम मेरे पास फ़ोन तभी करना जब यहाँ जॉब करोगे। और लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़का बहुत परेशान था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लड़के ने लड़के के पास फ़ोन किया लड़की को समझाने के लिए, लेकिन लड़की समझने के लिए तैयार नहीं थी। लड़की उसकी कोई भी बात नहीं मान रही थी। लड़की ने कहा देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम भूल जाओ। और एक बात और, मुझे फ़ोन तभी करना जब यहाँ आना हो, फ़ोन मत करना। इतना कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया।
लड़की ने बहुत सोचा, फिर उसने फैसला किया कि जॉब के लिए जाएगा उसके शहर। लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया, ठीक है मैं आ रहा हूँ वहाँ जॉब के लिए, अब तो बात करोगे ना। लड़की ने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जब तक यहाँ नहीं आते ना तब तक फ़ोन मत करना, यहाँ आने के बाद ही फ़ोन करना मुझे। इतना कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़के को गुस्सा तो आया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत कर लिया और सोचने लगा कि ठीक है वहाँ जाने के बाद ही उससे फ़ोन पर बात करूँगा। फिर लड़का ऑनलाइन जॉब सर्च करने लगा। उसे कुछ लोगों के नंबर मिले। लड़का बड़ी बड़ी ऑनलाइन जॉब उसके पास फ़ोन करने लगा। बड़ी बड़ी जॉब मिल गई, उसके पास फ़ोन करने लगा। उसमें से एक आदमी ने बोला, हाँ हमें ज़रूरत है तो आप आ जाइए ऑफिस और मिल जाइए। लड़का लड़की के शहर जाने के लिए निकल पड़ा। लड़का वहाँ पहुँचने के बाद उसे आदमी के ऑफिस गया। लड़की ने उनसे बात की और लड़के को जॉब मिल गई। और जहाँ लड़की को जॉब मिली थी ना, वहीं लड़के के घर से 4-5 किलोमीटर ही दूर था। और लड़की के रहने के लिए रूम ऑफिस के ओनर ने उसके घर के बगल में ही दिलवा दिया। लड़की का जहाँ रूम था वहाँ से लड़की का घर 2 किलोमीटर दूर था। अपने रूम में पहुँचने के बाद लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया और लड़की से कहा, मैं आ गया हूँ। लड़की यह सुनकर बहुत खुश थी। कुछ उन्हें शाम को पार्क में मिले और बहुत सारी बातें की। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा, लेकिन लड़की के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वक्त के साथ साथ लड़की भी चेंज होने लगी और लड़के से ना तो ढंग से फ़ोन पर बात करती थी और ना ही उससे मिलने आती थी। लेकिन लड़का उसे देखने के लिए हर रोज़ ऑफिस जाने के पहले उसके घर की तरफ ज़रूर जाता था, यह सोचकर कि शायद वह दिख जाएगी, लेकिन वह कभी नहीं दिखती थी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। जब लड़की पूरे दिन लड़के से 2-4 मिनट बात ही करती थी, लड़का परेशान हो गया था। लड़का जॉब करने के लिए आया और मेरे साथ ऐसा कर रही है, मैं अपना घर छोड़कर इसके लिए इतनी दूर आया और ये मेरे साथ ऐसा कर रही है। एक दिन रात को लड़की फेसबुक पर ऑनलाइन थी। लड़की ने उसके पास मैसेज किया, लेकिन लड़की ने रिप्लाई नहीं किया। लड़की ने बहुत सारे मैसेज किए, लड़की ने फिर कोई रिप्लाई नहीं किया। लड़की ने लड़की के पास फ़ोन किया, लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़के को बहुत बुरा लग रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता था। अगले दिन लड़का जब ऑफिस में था तो उसने फिर से फेसबुक पर लड़की को ऑनलाइन देखा। लड़की ने सोचा, यह किससे बात कर रही है, चेक करता हूँ। लड़के के पास लड़की के फेसबुक का पासवर्ड था, तो उसने लड़के के फेसबुक अकाउंट खोला और उससे मैसेज पढ़ने लगा। लड़की एक लड़के से बात कर रही थी। लड़के ने उसके सारे मैसेज पढ़े और पढ़ के लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों कपल की तरह बात कर रहे थे। लड़का समझ गया कि लड़की उसे धोखा दे रही है, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती है। इस प्यार वो कह नहीं सकती, क्योंकि प्यार कोई खेल थोड़ी है जो आज इससे तो कल उससे। लड़के की आंखों से आंसू गिर रहे थे। लड़के ने अपने आंसू संभाले और लड़की के ऑफिस के बाहर आ गया। और फिर लड़के ने लड़की को फ़ोन किया और फिर लड़की ने फ़ोन काट दिया। फिर लड़के ने लड़की को फेसबुक पर मैसेज किया तो उसने कहा कि उसे सीन कर रही थी, लेकिन रिप्लाई नहीं दे रही थी। फिर लड़के ने लड़की को मैसेज का स्क्रीनशॉट दिया और लड़की के पास सेंड कर दिया। लड़के ने जैसे ही वह स्क्रीनशॉट देखा, उसके फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर दिया लड़के को फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक होने के बाद उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने लड़की के पास बहुत बार फ़ोन किया और उसके नंबर पर मैसेज किया और उसने फ़ोन उठाया। ना ही उसने फ़ोन उठाया ना रिप्लाई किया और लड़के ने बोला कि तुम जिस ऑफिस में जॉब करती हो ना, मैं उसके बाहर ही खड़ा हूँ। अगर तुम बाहर नहीं आई ना तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। अगर तुम नहीं चाहती कि वहाँ पे कोई तमाशा हो तो तुम बाहर आ जाओ। तो फिर लड़की वहाँ बाहर चली गई और फिर लड़की ने लड़के कहा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे लिए मैंने अपना घर बार सब छोड़ दिया और तुमने यह किया। कि वो लड़की चुप थी। लड़के के आंखों में आंसू भर आए। फिर लड़के ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है?
और वह लड़का कौन है जिससे तुम बात कर रही थी। और लड़की ने कहा तुम्हें उससे क्या करना है। लड़की ने कहा मुझे तुमसे बहुत सारे मैसेज पढ़वाने हैं जो तुमने उस लड़के को किया है। लड़की ने अपना फ़ोन ऑफिस में ही छोड़ कर आई थी, तो लड़का ने अपने फ़ोन से वो सारे स्क्रीनशॉट उसे दिखाने लगा जो उसने लिया था। वो दिखाते हुए पूछा तुम बताओ कि यह क्या है। लड़की ने गुस्से से लड़के के हाथ को जोर से दूर करते हुए कहा मुझे कुछ नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। और फ़ोन उसके हाथ से नीचे गिर गया, लड़के के हाथ से नीचे गिर गया। अब लड़के को गुस्सा आ गया। लड़के ने अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन की तरफ एक बार देखा और फिर लड़के ने अपना फ़ोन ज़ोर से नीचे पटक दिया तो लड़के का फ़ोन टूट गया। फिर वह अपने पैर से फ़ोन को तब तक मारता रहा जब तक फ़ोन के कई टुकड़े नहीं हो गए। फिर लड़के ने कहा तुम और तुम्हारा साला यह झूठा प्यार नहीं चाहिए, वह कोई भी चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारी याद दिलाए, और ज़िंदगी में कभी भी तुम मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, कभी नहीं। इतना कहकर लड़का वहाँ से चला गया। वहाँ उसे शहर में वक्त काटना लड़के के बिना मुश्किल हो गया था कि वह जगह हर पल उसे उस लड़की की याद दिलाती थी। तो कुछ दिन में ही उसने वह जॉब छोड़ दिया और वापस अपने घर आ गया। लड़की ने उस लड़के को खो दिया था और अपना सब कुछ भी खो दिया था, अपना टाइम भी खो दिया था। हमेशा खुद से सवाल करता था कि आखिर मैंने उस पर इतना भरोसा ही क्यों किया, क्यों मैंने अपना सब कुछ उसके लिए गंवा दिया। वैसे वो सच में बहुत दुखी रहता था। कुछ महीने बीत गए, अब धीरे धीरे उसके जख्म भरने लगे थे। फिर एक दिन लड़की ने उस लड़के के पास मैसेज किया। लड़के ने मैसेज पढ़ा और फिर आगे क्या होगा कि मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं तो वीडियो पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच कहानी देखने के लिए।